दो क्वेश्चन और कर लिए जाए। पहला है फाइंड दी ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस which passes through origin and perpendicular to the lines represented by the equation this। यानी कि ज्योमेट्रिकली क्या कह रहा है कि ये कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। मान लो कि अब हमें वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इसके परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये ओरिजिन से जा रही है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से पास हो रही हो, ठीक है। यानी कि होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बतानी है जो कि इनकी कंपोनेंट लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो ठीक है, हम लोग इसका होम ले लेते हैं होमोजीनियस पार्ट में, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू 0, वाई कॉमन ले लिया, वाई हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, y प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी कि कंपोनेंट लाइन एक आ गई y इज इक्वल टू 0 और दूसरी आ गई y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है ना, y इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस, तो उसके परपेंडिकुलर कौन सी है जो ओरिजिन से पास कर रही है, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस। तो हमारी इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आ गई x इज इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर हमने सिखाया था तुम लोग के, इसके परपेंडिकुलर लाइन कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज कर दो, ये 3 y के साथ कर दो, ये जो इसका कोएफिशिएंट 1 है x के साथ कर दो, किसी एक का साइन चेंज कर दो, ठीक है, किसी भी एक का साइन चेंज कर दो, चाहे तो इसको माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, हमें ओरिजिन से जाने पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि y0 x0 पुट करेंगे तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारी दो कंपोनेंट लाइंस हमारी आ गई, एक x इज इक्वल टू 0 लाइन नंबर 1 जो कि इसके परपेंडिकुलर है, और लाइन नंबर 2 हमारी ये आ गई जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो गई, x इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0, यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 0, ठीक है। नोट कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लो, मैं अगला बताता हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग इसको फार्मूला भी हम लोगों को कम से कम याद हो जाना चाहिए। द सम ऑफ स्लोप्स यानी कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b होता है, याद कर लो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और प्रोडक्ट ऑफ इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट्स m1 m2, प्रोडक्ट यानी कि m1 m2 ये होता है a अपॉन b। अब इस क्वेश्चन को जो हमारी गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0 को कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ हमने कंपेयर किया, तो फिर हमारा इस क्वेश्चन में a क्या हो जाएगा 1, 2h क्या हो जाएगा माइनस 2c एंड b क्या हो जाएगा माइनस 7। कंडीशन क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्लोप्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिर m1 प्लस m2 हमारा क्या हो गया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h क्या है हमारा माइनस 2c अपॉन b क्या है हमारा माइनस 7, तो ये क्या आ गया माइनस
2c/7 और m1 m2 हमारा क्या होता है a/b। a क्या है हमारा 1, b क्या है -7 -1/7। तो यानी कि m1 प्लस m2 की जगह हमने क्या रखा -2c/7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू m1 m2 -1/7। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, 2c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। ये है हमारा आंसर, c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सब तुम लोग नोट कर लो। इसके बाद अभी आगे भी होमोजेनाइजेशन कराना है मुझे, क्या होता है अभी बताता हूं, पहले ये नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय अ होमोजीनियस इक्वेशन। सपोज करो तुम्हारे को एक होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज करो कि ये इनकी जो दो कंपोनेंट लाइन है, एक ये जा रही है ओरिजिन से, होमोजीनियस है ऑब्वियसली दोनों लाइन जाएंगी, एंड सपोज दूसरी ये लाइन L2। ठीक है, इसको हमने मान लिया y इज इक्वल टू m2x, हमने लाइन L1 को मान लिया y इज इक्वल टू m2x। c तो हो क्योंकि ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइन 1 को, ध्यान से देखना, प्रूव करने जा रहे हैं, बाद में फार्मूला याद कर लेना क्योंकि कंपटीशन में तो रटे रटाए फार्मूले की जरूरत है। इक्वल टू 0। सिमिलरली लाइन 2 जो है हमारी y इज इक्वल टू, लाइन 1 जो है y इज इक्वल टू m1x मान लिया। ठीक है, एंड लाइन 2 हमारी हो जाएगी m2x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, दैट मीन्स कि इन दोनों लाइन 1 और लाइन 2 का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ओके, अब इसका हमें निकालना है एंगुलर बाइसेक्टर। तो एंगुलर बाइसेक्टर्स इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करके जाने वाली स्ट्रेट लाइन, या इस ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करके जाने वाली स्ट्रेट लाइन। तो ये एक बाइसेक्टर नंबर 1 है और एक ये बाइसेक्टर नंबर 2 है। इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालना सीखना है, जो कि होती है x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। हालांकि b1 एंड b2 ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है इसकी कंबाइंड इक्वेशन तो ये होती है। ठीक है, तो अगर हमको होमोजीनियस इक्वेशन दी है और एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे मेंस में आ जाता है कि द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द गिवन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। बट चलो हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं। अगर ये इक्वेशन हमको दी भी है, प्रीवियस आर्टिकल में दिखाया था कि अगर ये दो कंबाइंड लाइन है तो m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा -2h अपॉन b, एंड m1 m2 किसके बराबर होगा ये भी हम लोग जानते हैं। ओके, अब स्ट्रेट लाइन वाला जो एक चैप्टर था उसमें एंगुलर बाइसेक्टर क्या है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट let h comma k which moves on its path in such a way whose perpendicular distance
फ्रॉम द बोथ लाइंस विल ऑलवेज इक्वल। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है? यही तो हम लोगों ने एक छोटी क्लास में पढ़ा है। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है? अगर ये सपोज करो ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पॉइंट से क्या होगी? इक्वली तो होगी। कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं, और किया या नाइन्थ में अकॉर्डिंग टू आईसीएससी एंड सीबीएसई। हो सकता है किसी के में नाइन्थ में रहा हो, किसी के में 10th में रहा हो। तो अब बस ठीक है, और परपेंडिकुलर निकालना हमको आता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो कि d1 है, और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 है। ये वाली लाइन हम लोगों ने क्या मान रखी है? m1x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन हम लोगों ने लेट कर रखी है m2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से जब इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, P H कॉमा K से लाइन 1 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? m1 H माइनस K मॉड अपॉन रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू ये d2 डिस्टेंस मॉड m2h माइनस k अपॉन रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? जब हमने मॉड हटाया, तो ये इधर लिख देते हैं। जब हमने मॉड हटाया तो m1h माइनस k अपॉन रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस m2h माइनस k अपॉन रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। तो यानी कि दो एंगुलर बाइसेक्टर आएंगे। एक बार हमने प्लस लिया तो सपोज करो b1 है, एक बार हमने माइनस साइन के साथ लिया तो वो b2 हो गया। तो यानी कि दो हमारी इक्वेशन बनी। सपोज करो कि हमने अभी प्लस के साथ लिया, तो ये इधर आएगा तो माइनस बन के आएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये हमारा बना m1h माइनस के रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी जब हमने प्लस साइन लिया था तो ये बनी m2h माइनस के अपॉन रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। ओके, सपोज करो बाइसेक्टर नंबर 1, और हमें निकालनी है कंबाइंड इक्वेशन। अब की बार हमने माइनस साइन के साथ लिया, ठीक है, प्लस माइनस लगा। अब की प्लस साइन के साथ लेके जब ये लेफ्ट आए तो माइनस हो गए, माइनस साइन के साथ लेंगे लेफ्ट आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बाइसेक्टर नंबर 2 सपोज करो ये हो गई। ठीक है, यानी कि ये बाइसेक्टर नंबर 2 है। वही तो हम लोगों ने पढ़ा है, कंबाइंड इक्वेशन, एक लाइन इंटू दूसरी लाइन इक्वल टू 0। उसी तरह से ये इंटू b2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इधर जो यहां लिखा हुआ है वही यहां लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है वही यहां लिखा हुआ है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका होल स्क्वायर m1h माइनस के होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस m2h माइनस के होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और रिजल्ट तो सामने लिखा हुआ है हम लोग को, और ये लिखा हुआ है इन्हीं इसका m1 प्लस m2 इन सब का यूज करते हुए हमको इस रिजल्ट पे आना है। ठीक है, नो चलो थोड़ा सा
कैलकुलेशन वाइज हमको इधर एलसीएम ना लेना पड़े, ये वाली चीज को हमने राइट हैंड पे पहुंचा दिया। दैट मीन्स कि दिस लाइन विल बिकम द नेक्स्ट लाइन, वो मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, ये राइट साइड में गया तो इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इसके पहले क्या था रिवाइंड करके देख लेना। अब इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, m1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 m1 hk। ठीक है, ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस m2 स्क्वायर, ओके, इक्वल टू इसका होल स्क्वायर m2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 m2 hk। और इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसका था 1 प्लस m1 स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा ये क्या बना, पहले 1 का किया m1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 m1 hk। अब m2 स्क्वायर का किया m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर h स्क्वायर। अब m2 स्क्वायर का यहां पे किया k स्क्वायर में प्लस k स्क्वायर m2 स्क्वायर इसमें किया। ठीक है, माइनस 2 m1 m2 स्क्वायर h के। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका इधर किया इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू m2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 m2 hk प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 m1 स्क्वायर m2 hk। ओके, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। इससे ये कैंसिल हो गया, ओके, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर h स्क्वायर, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर h स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है। ओके, और देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। कि इसको हम लेफ्ट साइड ले गए तो ये बना हमारा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर वाला काम कर ले। ठीक है, जब ये इधर गया लेफ्ट साइड में तो हमने k स्क्वायर कॉमन ले लिया प्लस k स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, इनका काम हो गया। अच्छा, अब हमारा क्या बचा m1 hk m2 hk। ठीक, ओके, इसको अब हम राइट साइड भेजते हैं, ये वाले को राइट साइड भेजते हैं, इक्वल टू माइनस 2 m2 hk, ये माइनस है राइट जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 m1 hk। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। अब क्या रह गया ये वाला, इसको भी हम लोग राइट साइड भेज देते हैं, प्लस 2 m1 m2 स्क्वायर hk माइनस 2 m1 स्क्वायर m2 hk।
ठीक है, इधर देखो यहाँ m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर है, तो हमने एक माइनस कॉमन ले लें, थोड़ी सी जगह कम है इसी में कर रहा हूं, ध्यान से देखना तुम लोग। यहां से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, m1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, m2 स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। ओके, थोड़ी सी सिमिलरिटी आनी चालू हुई है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया कि एच के हमने कॉमन लिया, एच के हमने कॉमन लिया, इसमें भी एच के, इसमें भी एच के, इसमें भी एच के है, चलो कॉमन ले लिया। इसी लाइन में कर रहा हूं, जब हमने एच के कॉमन लिया, ये एच के बाहर आ गया, इससे एच के बाहर आ गया, इससे एच के बाहर आ गया, और इससे भी एच के बाहर आ गया, ठीक है। ओके, फैक्टराइज करते हैं, यहां पे 2 हमने कॉमन लिया, 2 m1 माइनस m2 कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे यहीं पे मैं करता जा रहा हूं, 2 हमने कॉमन लिया, m1 माइनस m2 बनेगा, 2 कॉमन ले लिया, फैक्टराइजेशन करना है ना। अब देखो यहां पे -2 m1 m2 कॉमन ले लें, -2 m1 m2 कॉमन लेंगे तभी तो m1 माइनस m2 अंदर बनेगा, -2 m1 m2 कॉमन लिया, बना m1 माइनस m2। ओके, और एच के थोड़ा सा भी दिक्कत हो पॉज करना, ये लाइन लिखना, पीछे वाली लाइन जो मैंने अभी मिटाई है उसको देख लेना, अगर थोड़ी सी भी ये फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रही हो। हालांकि तुम लोग इतने बड़े 11th में हो तो ये सिंपल फैक्टराइजेशन है ये। अब देखो ये क्या है, m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2, तो m1 माइनस m2 सब जगह दिख रहा है, m1 माइनस m2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जब हमने इसको m1 माइनस m2 से डिवाइड किया तो ये क्या बचा, m1 प्लस m2, इसको m1 माइनस m2 से डिवाइड किया तो क्या बचा, m1 प्लस m2, यहां पे m1 माइनस m2 कैंसिल हो गया, यहां पे m1 माइनस m2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हाँ, अब लोकस वाले क्वेश्चन में पहले तो हम लोग h और k लेट करते थे, फिर आखिरी में क्या करते हैं, रिप्लेस h बाई x एंड k बाई y, तो ये नेक्स्ट लाइन पे है, यहां पे हमारा h की, क्योंकि लोकस निकाल रहे हैं, h k इज अ वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। ओके, यहां पे हमने x किया और यहां पे हमने y किया, यहां पे हमने x इंटू y कर दिया, ओके। हाँ, तो अब हम लोग m1 प्लस m2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -2h अपॉन b, ठीक है। ओके, इसको मैं ऊपर मिटा देता हूं, इस लाइन के आगे मैं ऊपर करता हूं। m1 प्लस m2 हमने कॉमन लिया इस लाइन के बाद, ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन लिया, 2xy 1 माइनस m1 m2, 1 माइनस m1 m2, ओके। तो m1 प्लस m2 की जगह क्या रखा हमने, -2h अपॉन बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy 1 माइनस m1 m2 की जगह क्या रखा, a अपॉन बी, ओके। अच्छा, यहां पे जब हमने एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, b माइनस ए, लेकिन इधर वाला माइनस हम राइट में ट्रांसफर करें, चलो अभी लिख देता हूं एक लाइन और, 2xy इंटू बी माइनस ए अपॉन बी, ओके। -2 से होल इक्वेशन को डिवाइड किया, तो -2 से हमने होल इक्वेशन को डिवाइड किया,
तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे नीचे जब -2 आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये माइनस, ठीक है, h अपॉन बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ए माइनस बी अपॉन बी, ये वाला, इस बी से ये बी कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, तो देखो a माइनस बी इधर पहुंचा दिया, h नीचे पहुंचा दिया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये इधर, और h राइट साइड से, a माइनस बी लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में आ गया, एंड ये जो h है राइट साइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यही हमारी रिक्वायर्ड एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, तुम लोग एक चीज देखो कि जो अभी हम लोगों ने एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली, वो क्या निकाली है हम लोगों ने कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब देखो, अगर हम लोगों ने इस तरह से लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। हियर एक चीज ध्यान से देखो, ये तो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर है। दैट मीन्स कि हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 0 है, और यहां पे देखो a क्या है प्लस h और b क्या है माइनस h, यानी कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जो उसकी पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स की जो लाइंस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखो, जो परपेंडिकुलर वाला तो तुम लोग समझ गए। अगर ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, ये ओरिजिनल इक्वेशन का एंगुलर बाइसेक्टर ये है, अगर h का टर्म हो इसमें हो ही ना, ओरिजिनल इक्वेशन जिसका एंगुलर बाइसेक्टर्स ये है पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, अगर h का टर्म है ही नहीं, अगर एक्स वाई का टर्म है ही नहीं तो h विल बी इक्वल टू 0। तो फिर अगर हमने यहां एंगुलर बाइसेक्टर में 0 पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई, ठीक है, ये होगी। अगर हमने 0 यहां पुट किया तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई। अच्छा, हम होल इक्वेशन को a माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो कि हमारी इसकी एंगुलर बाइसेक्टर होगी अगर हमारा इसमें h वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर h वाला टर्म है ही नहीं तो हमारा एंगुलर बाइसेक्टर होगा, जो इसकी कंपोनेंट लाइंस होंगी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। देन इसका क्या मतलब हुआ कि x एक्सिस एंड y एक्सिस ही इनकी एंगुलर बाइसेक्टर्स होंगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या है कि सपोज करो कि तुम लोग को किसी कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है जो कि जनरल इक्वेशन हम लोगों को मालूम है कि क्या होती है। जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस
बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या हो सकता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिस भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, ठीक है। एंड सपोज करो कि ये इसका कर्व है, मान लिया ये इसका कर्व, ठीक है, ठीक है, ये इसका ग्राफ है गिवन कर्व का। अब तुमसे एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, सपोज करो Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है। एल एक्स का कोफिशिएंट, एम वाई का कोफिशिएंट एंड एन भी एक कांस्टेंट है। एल एम एन एंड कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। फिर कहा जाए कि ये लाइन इस कर्व को दो जगह पे कट कर रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको दो जगह पे कट कर रही है। से ये पॉइंट ए है, चलो पी मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है एंड ये पॉइंट क्यू है। फिर तुमसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम origin and passing through the point of intersection of this P and Q. P and Q से जाने वाली स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसमें हम लोग करेंगे, एक वर्ड है होमोजेनाइजेशन। क्या वर्ड है? होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन क्या मतलब कि हमको इसे होमोजीनियस बनाना है। इसको क्या करना है? होमोजीनियस बनाना है। यानी कि इसमें देखो केवल 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, बट ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, सी 0 डिग्री। हम क्या करते हैं कि जो गिवन स्ट्रेट लाइन है Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन, ठीक है, Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1, ठीक है। अब अगर हम किसी भी मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को, किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अनचेंज रहता है, ठीक है। ये करने के बाद अब हम इसको होमोजेनाइजेशन कैसे करते हैं? देखो, जो 2 डिग्री का टर्म है उसको एज इट इज लिखा रहने दिया, देखो ये आया सिंगल डिग्री का टर्म, इसको हमने अगर 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी कि इससे मल्टीप्लाई किया, इससे, तो हम यहां पे 1 की जगह क्या लिख देते हैं? Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन प्लस 2f(y), फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन। ये जो c को है, अगर c को हमने 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो भी वो c ही रहेगा, प्लस c इंटू Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन का होल स्क्वायर विल बी 0। अब देखो ये x इसको 2 डिग्री बना देगा, इसको 2 डिग्री बना देगा, ये y इस x से मल्टीप्लाई होकर 2 डिग्री, y स्क्वायर 2 डिग्री, होल स्क्वायर खोलेंगे l स्क्वायर x स्क्वायर 2 डिग्री, m स्क्वायर y स्क्वायर 2 डिग्री, 2l m x y 2 डिग्री। तो ये हमारी क्या बन गई? एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, ठीक है। और होमोजीनियस इक्वेशन क्या है कि ऑलवेज उसके जो कंपोनेंट लाइंस हैं वो ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन,
ठीक है, तो हम लोग इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके हम तुमको एक एग्जांपल करके दिखाएंगे। मेथड लिख लो, होमोजेनाइजेशन क्या होता है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये हमें करके इक्वेशन दे रखी है, ये एक हमको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन की मदद से हमने इसको 1 बनाया, ठीक है, जो 1 डिग्री टर्म है उसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने 1 स्क्वायर यानी कि lx प्लस एम वाई माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके होमोजीनियस बना लिया। होमोजीनियस बनने का मतलब क्या है कि वो कंपोनेंट लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन अगेन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर के इक्वल टू टर्म पे जीरो के टर्म में ही आएगी, ठीक है। और फिर वही अगर एंगल निकालना है, एंगल निकालना है बिटवीन, अभी हम लोग के चैप्टर में इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं कि अगर एंगल निकालना है तो ये इन दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर निकालना है तो थीटा ऑब्वियसली क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू, हम पढ़ा चुके हैं, tan इनवर्स, ठीक है, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड, एक्यूट एंगल निकलेगा, ठीक है। और भी अगर इसके बीच का एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है, सपोज करो ये एंगुलर बाइसेक्टर पेयर ऑफ, क्योंकि ये लाइन इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो इनका पेयर ऑफ अगर एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है तो भी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये वाला, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ए बदल जाएंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन कैपिटल एच, ठीक है। ओके, तुम लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर, ठीक है, हम लोगों की ये लाइन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या निकालना है हम लोगों को, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो बस ठीक है, देखो जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ए क्या है इस इक्वेशन में 3, h क्या है -5/2 एंड b क्या है हमारा 4। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, पढ़ के आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है। वैल्यूज ही तो पुट करनी रह गई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन -5/2, -5/2 का ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन -1, ठीक है, इज इक्वल टू 2xy अपॉन -5, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। तो हमारी रिक्वायर्ड एंगुलर बाइसेक्टर क्या हो गई, पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर 5x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लो। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे तुम लोगों को दिख रहा होगा, शो दैट द लाइन y इज इक्वल टू mx, शो दैट द लाइन y इज इक्वल टू mx bisects the angle between the lines ax square minus 2hxy
ax स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ जो कंडीशन हमको दे रखी है h इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस m इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसकी एंगुलर बाइसेक्टर्स की जो इक्वेशन है उनमें से एक ये भी है, y इज इक्वल टू mx बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस। अच्छा, y इज इक्वल टू mx भी इसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई। इसमें h का काम क्या है, प्लस नहीं है, तो यहां पे हम लोग माइनस h लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस एच इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये क्या हो गया, चलो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ए माइनस बी। ओके, तो y इज इक्वल टू एम एक्स हम लोगों ने यहां पुट कर दिया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू एक्स इंटू एम एक्स इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हम लोग को क्या प्रूफ करना था। ठीक है, तो राइट साइड, हाँ ठीक है, हो गया प्रूफ। देखो m इंटू ए माइनस बी, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू 0। ये माइनस को हम अंदर पहुंचा देंगे, m इंटू ए माइनस बी प्लस जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस साइन के साथ है वो माइनस हो जाएगा, इंटू एच इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, मतलब क्या कह रहा था कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स जो है इनके एंगुलर पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स में से कोई एक इक्वेशन है, तो ठीक है, अगर वो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बस हमने कुछ नहीं किया, एंगुलर बाइसेक्टर्स वाला फॉर्मूला लगाया, बस ध्यान यहाँ रखना कि यहाँ माइनस था तो इसलिए यहाँ पे माइनस एस लिया है। उसके बाद हमने जो है y की जगह एम एक्स पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, कर लो तुम लोग।